चोलुला के महान पिरामिड के नाम से मशहूर मेक्सिको के प्यूबला में स्थित यह विशाल मानव निर्मित परिसर नई दुनिया में पिरामिड का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। चोलुला पिरामिड के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा की गई खोज ने सब कुछ बदल दिया। मेक्सिको के चोलुला में एक शांत पहाड़ी के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सदियों से इसे महज एक पर्वत माना जाता था जिसके शिखर पर एक गिरजाघर बना हुआ था, लेकिन नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विश्लेषण ने इसके भीतर दबे एक रहस्य को उजागर किया है। विचित्र आकृतियां, छिपे हुए कक्ष और लंबे समय से भुला दिए गए प्राचीन सत्य। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि एआई ने चोलुला के महान पिरामिड के अंदर क्या खोजा और इसे इतने लंबे समय तक क्यों छिपा कर रखा गया था। सदियों तक चोलुला का महान पिरामिड एक पहाड़ी से अधिक कुछ नहीं दिखता था। इसकी ढलानों पर घास उगी रहती थी, शिखर से पेड़ उगते थे और इसके ऊपर एक शानदार स्पेनिश चर्च, इग्लेसिया डे न्यूएस्ट्रा सेनोरा डे लॉस रेमेडियस खड़ा था। आम पर्यटक के लिए यह मध्य मेक्सिको का एक और सुरम्य स्थल था, लेकिन उस पहाड़ी के नीचे एक अविश्वसनीय रहस्य छिपा था। पिरामिड का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 9वीं शताब्दी ईस्वी तक 4-6 चरणों में हुआ था। जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में खोजकर्ताओं ने पहली बार टीले में सुरंग खोदी तो उन्हें सावधानी पूर्वक एक के ऊपर एक रखी हुई मिट्टी की ईंटों की परतें मिलीं, जिनमें से प्रत्येक निर्माण के एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करती थी। पुरातत्वविदों को अंततः एहसास हुआ कि यह कोई पहाड़ी नहीं थी। यह एक इतना विशाल पिरामिड था जो 20 एकड़ में फैला हुआ था और इस क्षेत्र में बने किसी भी गिरजाघर से अधिक ऊंचा था। दशकों की खुदाई के बाद भी इस संरचना का असली उद्देश्य रहस्य में डूबा रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग शुरू हुआ। 2024 में शोधकर्ताओं ने मैक्सिकन पुरातत्वविदों के साथ मिलकर चोलुला की भूमिगत सुरंगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित रडार इमेजिंग और न्यूरल मैपिंग का प्रयोग किया। इसके परिणाम तत्काल और चौंकाने वाले थे। डेटा से ऐसे पैटर्न और ज्यामितीय रिक्त स्थान सामने आए जिन्हें मानव शोधकर्ताओं ने पहले कभी नहीं खोजा था। दिखाई देने वाले पिरामिड के नीचे गणितीय सटीकता के साथ व्यवस्थित सममित खोखले स्थान थे, मानो प्राचीन निर्माताओं ने संरचना के भीतर एक गुप्त खाका तैयार किया हो। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि एआई के विश्लेषण से ऊर्जा वितरण के ऐसे पैटर्न सामने आए जो प्राकृतिक सामग्रियों से मेल नहीं खाते, जिससे यह संकेत मिलता है कि कक्षों को मिट्टी के अलावा अन्य पदार्थों, संभवतः ज्वालामुखी कांच या ऑब्सीडियन से सील किया गया था। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो इसका अर्थ होगा कि पिरामिड निर्माताओं के पास अपने समय से कहीं उन्नत तकनीक थी। इस पहाड़ी ने हमेशा अपने रहस्यों को छुपाए रखा था, लेकिन अब मशीनें वो बातें कहने लगी थीं जो मनुष्य कभी नहीं कह सकते थे। चोलुला का महान पिरामिड मात्र एक स्मारक नहीं था, बल्कि यह सबके सामने छिपा हुआ एक संदेश था जो इसे समझने के लिए सही बुद्धि की प्रतीक्षा कर रहा था। पहाड़ी पर स्थित गिरजाघर के नीचे छिपे रहस्य। जब 1500 के दशक में स्पेनिश विजेता चोलुला पहुंचे तो उन्होंने मैदानों से उठती हुई विशाल पहाड़ी को देखा और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इस बात से अनभिज्ञ कि वे दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड पर खड़े हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक गिरजाघर का निर्माण किया जो विजय और आस्था का प्रतीक था। लेकिन उनकी नींव कहीं अधिक प्राचीन
और शक्तिशाली आधार पर टिकी थी। पवित्र स्थल के सुनहरे गुंबद के नीचे पीढ़ियों से पुजारी अनजाने में एक ऐसे स्मारक के ऊपर उपदेश देते रहे जो कभी वर्षा, अग्नि और पुनर्जन्म के देवताओं का सम्मान करता था। 2024 में भूमिगत इमेजिंग का उपयोग करके किए गए एआई विश्लेषण ने उन प्राचीन परतों में सदियों से छिपी हुई चीजों का खुलासा किया। चर्च की नींव के नीचे सर्पिलाकार रूप में फैले गुप्त गलियारों का एक पूरा जाल। डेटा मॉडल ने दिखाया कि गलियारे खगोलीय निर्देशांकों, विशेष रूप से प्लीएड्स तारामंडल के साथ पूरी तरह से संरेखित थे, जिसका मेसो अमेरिकन पौराणिक कथाओं में पवित्र महत्व था। पुरातत्वविदों को लंबे समय से संदेह था कि पिरामिड एक आध्यात्मिक कैलेंडर है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इससे भी बड़ा सच उजागर किया। इसका संरेखण केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसे अविश्वसनीय सटीकता के साथ इंजीनियर किया गया था। प्रत्येक गलियारे की गहराई एक विशिष्ट ग्रहीय चक्र के अनुरूप थी, मानो पिरामिड को ही ब्रह्मांडीय समय का अनुसरण करने के लिए डिजाइन किया गया हो। चोलुला के निर्माता केवल मंदिर ही नहीं बना रहे थे, बल्कि वे खगोलीय डेटा को पत्थर में उकेर रहे थे। केंद्रीय अक्ष के बहुत नीचे खोजा गया एक मार्ग ज्वालामुखीय पदार्थ की घनी दीवार से सीलबंद प्रतीत होता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के सेंसरों ने इसके पीछे असामान्य ताप प्रतिधारण का पता लगाया, जिससे संकेत मिलता है कि वहां कुछ छिपा हुआ है, शायद एक आंतरिक गर्भगृह जो एक सहस्राब्दी से अधिक समय से अछूता रहा है। इतिहासकारों को अब संदेह है कि गिरजाघर की स्थापना महज एक संयोग नहीं थी। इसकी वेदी उस बंद कक्ष के ठीक ऊपर स्थित है, मानो पुराने और नए धर्म अनजाने में एक ही बिंदु पर आकर मिल गए हों। क्या यह दैवीय संयोग था, या स्पेन वासियों ने किसी तरह नीचे छिपी शक्ति को भांप लिया था? जैसे जैसे एआई ने गहराई तक स्कैन किया, धर्म और विज्ञान, मिथक और मशीन के बीच की रेखा धुंधली होती गई। गिरजाघर के नीचे जो कुछ छिपा था, वह न केवल प्राचीन था, बल्कि प्रतीक्षा कर रहा था। जिस दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने धरती के नीचे झांका, उसकी शुरुआत एक शांत प्रयोग के रूप में हुई। कुछ भी नाटकीय नहीं, बस ऐतिहासिक संरक्षण के लिए एक और डेटा स्कैन। लेकिन जैसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाले रडार ने ग्रेट पिरामिड की सतह के नीचे की परतों का विश्लेषण करना शुरू किया, कुछ अप्रत्याशित सामने आया। पहले तो शोधकर्ताओं ने सोचा कि यह शोर है, सदियों से मिट्टी के खिसकने के कारण होने वाला यादृच्छिक व्यवधान है। लेकिन जैसे जैसे एल्गोरिदम ने पैटर्न को पहचानने की अपनी क्षमता को परिष्कृत किया, आकृतियां उभरने लगीं। पूर्णतया सममित मेहराब, सर्पिलाकार गलियारे और ब्रह्मांड की ज्यामिति को प्रतिबिंबित करने वाले केंद्रीय छिद्र। डिजिटल पुरातत्व परियोजना की प्रमुख डॉय मारिसोल एंड्रेड ने उस क्षण को पिरामिड के जागने जैसा बताया। उनकी टीम अविश्वास से देख रही थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उस ज्ञात संरचना के नीचे छिपी एक जटिल संरचना को रेखांकित किया, एक ऐसी आंतरिक वास्तुकला जो मानव आंखों से अदृश्य थी। एक के ऊपर एक बनी 6 पिरामिड। जब उन्होंने छवियों को 3D में पुनर्निर्मित किया, तो डेटा से संकेंद्रित छल्लों की तरह व्यवस्थित कक्षों का पता चला, जो संकीर्ण सुरंगों से जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो निर्माताओं ने स्मारक की संरचना में ही गणित को पिरो दिया हो। एआई स्पेक्ट्रल मैपिंग ने इनमें से कई कक्षों में अमामून अन्य घनत्व भिन्नताओं का पता लगाया, जो मिट्टी से भी अधिक कठोर और पत्थर से भी अधिक सघन थे।
हाइपरस्पेक्ट्रल रीडिंग से पता चला कि ज्वालामुखी का कांच अज्ञात खनिज यौगिकों के साथ मिश्रित था। इनमें से कोई भी सामग्री चोलुला की ज्ञात निर्माण तकनीकों के लिए विशिष्ट नहीं थी। इतनी सटीकता से निर्माण करने के लिए निर्माताओं को ऊष्मा नियंत्रण और संरचनात्मक ध्वनिकी का उन्नत ज्ञान होना आवश्यक था। इस खुलासे ने अकादमिक जगत में हलचल मचा दी। यदि स्कैन सटीक थे तो वे अनुनाद इंजीनियरिंग के एक प्राचीन प्रयास का संकेत दे सकते हैं, एक वास्तुशिल्पीय डिजाइन जो ध्वनि या ऊर्जा का दोहन करने के लिए बनाया गया था। पिरामिड केवल एक दफन स्थल या मंदिर नहीं था, यह पृथ्वी की आवृत्तियों के अनुरूप एक विशाल लयबद्ध यंत्र के रूप में कार्य करता रहा होगा। सदियों से चोलुला का महान पिरामिड मिट्टी की चादर के नीचे सोया हुआ था, लेकिन उस दिन जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने समय की परतों को खोला तो ऐसा लगा मानो पृथ्वी स्वयं फुसफुसा रही हो। मुझे याद रखना, छिपे हुए कक्षों का नक्शा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित पुनर्निर्माण के अनावरण के समय कमरा एकदम शांत हो गया। स्क्रीन पर ग्रेट पिरामिड के आंतरिक भाग का एक विस्तृत नक्शा प्रदर्शित किया गया, जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था। इस नक्शे से प्राचीन संरचना के भीतर छिपे 7 कक्षों का पता चला, जिनमें से प्रत्येक को सटीक गणितीय समरूपता के साथ व्यवस्थित किया गया था। ये भूक्षरण से बने आकस्मिक गड्ढे नहीं थे, ये जानबूझकर वास्तुशिल्पीय उद्देश्य से बनाए गए थे, यूरोपियों के अमेरिका में कदम रखने से सदियों पहले। पुरातत्वविद राउल बेरेरास कहते हैं कि जब स्पेनिश लोग पहुंचे तो उन्हें एक समृद्ध समाज मिला, जिसकी उन्नत सभ्यता की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिरामिड के केंद्र में एक ऐसा कक्ष था जो बाकी कक्षों से बिल्कुल अलग था। आकार में बड़ा, ठंडा और संपीड़ित ऑब्सीडियन की दीवार से घिरा हुआ था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने इसे कक्ष 0 नाम दिया, जो पिरामिड के ऊर्जा नेटवर्क का संभावित केंद्र था। अवरक्त स्पेक्ट्रल मॉडलिंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि कक्ष की आंतरिक ज्यामिति पिरामिड के शीर्ष के साथ सटीक रूप से संरेखित थी, जिससे शिखर और नीचे के सबसे गहरे बिंदु के बीच एक सीधी ऊर्ध्वाधर धुरी बन गई थी। प्राचीन निर्माताओं ने एक तरह से जीवित मार्ग बनाया था, जो ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी को जोड़ता था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक वह बात थी जो एआई ने संरेखण डेटा में एनकोड की हुई पाई। संरचना का आंतरिक लेआउट एज़टेक साम्राज्य के अस्तित्व में आने से सदियों पहले के एज़टेक लोगों के पवित्र कैलेंडर को प्रतिबिंबित करता था। चोलुला के निर्माताओं ने समय, स्थान और खगोल विज्ञान के समन्वय में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि आधुनिक एल्गोरिदम भी इसकी व्याख्या करने में समर्थ थे। लेकिन यह खोज यहीं तक सीमित नहीं थी। 7वें कक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने चुंबकीय पदार्थ के निशान पाए, जो भूचुंबकीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। प्राचीन खगोलीय चक्रों से तुलना करने पर ये पदार्थ विशिष्ट सौर अंतरालों पर अनुनाद को बढ़ाते हुए प्रतीत हुए। दूसरे शब्दों में, पिरामिड स्थिर नहीं था, बल्कि सजीव था। स्थिर नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में स्पंदित होता था, एक विशाल जैविक घड़ी की तरह आकाशीय गति के प्रति प्रतिक्रिया करता था। इस खोज ने सदियों के इतिहास को उलट दिया। चोलुला का महान पिरामिड कभी भी छिपा रहने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका उद्देश्य तब जागृत होना था जब मानवता इसे देखने के लिए तैयार हो। एक प्राचीन सभ्यता की आहट,
जब शोधकर्ताओं ने मेक्सिको के राष्ट्रीय मानव विज्ञान संस्थान के समक्ष अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, तो एक प्रश्न चर्चा का मुख्य विषय बन गया। चोलुला के नीचे मूल संरचना का निर्माण किसने किया था? पुरातात्विक परतों से लंबे समय से यह संकेत मिलता रहा है कि इसके लिए टोलटेक या प्रारंभिक मिक्सटेका लोग जिम्मेदार थे, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के कालक्रम मॉडलिंग ने इससे भी पुराने होने का संकेत दिया। आंकड़ों के अनुसार नींव के कक्ष लगभग 3000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, जो इस क्षेत्र में ज्ञात सभ्यताओं के फलने फूलने से सदियों पहले का समय है। चोलुला को अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक बसे शहरों में से एक माना जाता है, जहां कम से कम 2500 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं। इस खुलासे ने पुरातत्व के सबसे पुराने विवादों में से एक को फिर से हवा दे दी। क्या कोई भूली हुई सभ्यता थी? क्या कोई ऐसी पूर्व टोलटेक संस्कृति थी जो इतनी उन्नत थी कि उसने ऐसे वास्तुशिल्प चमत्कार रचे जिन्हें आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझना शुरू कर रहा था? बरामद कलाकृतियों पर खुदे हुए प्रतीकों और चिन्हों के एआई भाषाई विश्लेषण ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। ज्यामितीय अनुपातों और दोहराए जाने वाले पैटर्न की तुलना करके एल्गोरिदम ने एक छिपे हुए भाषाई कोड का पता लगाया। ऐसे दृश्य प्रतीक जो गणितीय रूप से खगोलीय चक्रों से मेल खाते थे। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन निर्माताओं ने शब्दों के बजाय संख्याओं के माध्यम से संवाद किया हो। ध्वनि संबंधी मापन और भी रहस्यमय थे। जब शोधकर्ताओं ने छिपे हुए कक्षों के अंदर ध्वनि के व्यवहार का अनुकरण करने के लिए ध्वनि मॉडलिंग का उपयोग किया, तो कुछ विचित्र घटना घटी। पिरामिड से निकलने वाली ध्वनियां मानव आवाज के लगभग समान आवृत्तियों की थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के सिमुलेशन से पता चला कि पिरामिड के शिखर पर एक मंत्रोच्चार या ढोल की थाप पूरी संरचना में गूंज सकती थी और धरती में प्रतिध्वनित होने से पहले 10 गुना बढ़ सकती थी। चोलुला की प्राचीन कथाओं में ऐसे पुजारियों का जिक्र है जो पर्वत के नीचे स्थित देवताओं से बात कर सकते थे। क्या होगा अगर यह मिथक नहीं बल्कि स्मृति हो? समय के साथ लुप्त हो चुके पैमाने पर कंपन और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए रची गई अनुष्ठानों की एक प्रतिध्वनि? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने संरचनाओं का पता लगाने से कहीं अधिक किया था। इसने ध्वनि, ज्यामिति और पत्थर में अंकित अतीत की आवाजों को उजागर किया था। डेटा की प्रत्येक पंक्ति एक ऐसी सभ्यता की कहानी कहती थी जो प्रकृति, पदार्थ और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य को हमारी कल्पना से कहीं बेहतर समझती थी। निर्माताओं का कोड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अगली बड़ी खोज पत्थर या रडार से नहीं बल्कि गणित से मिली। डिजिटल मॉडल के भीतर गहराई में शोधकर्ताओं ने पिरामिड की ज्यामिति में एक असामान्य रूप से दोहराया जाने वाला अनुपात 1618 यानी स्वर्ण अनुपात देखा, जो कोणों, चरणों और यहां तक कि कक्षों के बीच की दूरियों में भी बार बार दिखाई दे रहा था। यह अनुपात, जो समुद्री सीपियों, आकाश गंगाओं और यहां तक कि डीएनए में प्राकृतिक सामंजस्य को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है, चोलुला के केंद्र में समाहित था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज यह नहीं थी कि यह अनुपात मौजूद था, बल्कि यह थी कि इसका उपयोग कितनी सटीकता से किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पैटर्न विश्लेषण से पता चला कि पिरामिड के भीतर प्रत्येक प्रमुख संरचनात्मक बिंदु एक पूर्ण फिबोनाची अनुक्रम बनाता है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन निर्माताओं के पास न केवल स्थापत्य कौशल था बल्कि प्राकृतिक नियमों की समझ भी थी। उनका मंदिर महज एक स्मारक नहीं था,
बल्कि एक जीवंत समीकरण था जिसे ब्रह्मांड की गणितीय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे डेटा का गहन अध्ययन हुआ, टीम को एक और भी बड़ी विसंगति का पता चला। पिरामिड की संरचना के भीतर एक आवर्ती त्रिकोणीय आकृति छिपी हुई थी, एक ऐसी ज्यामिति जो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की दूरियों के अनुरूप संख्याओं के अनुक्रम को कोडित करती थी। जब इन आंकड़ों को एआई मॉडल में डाला गया तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं से लगभग सटीक रूप से मेल खा गए। इसका परिणाम चौंकाने वाला था। प्राचीन निर्माता दूरबीनों या आधुनिक विज्ञान के बिना खगोलीय यांत्रिकी को इतनी सटीकता से कैसे अंकित कर सकते थे? क्या उन्होंने उन्नत खगोल विज्ञान के माध्यम से इसका अवलोकन किया था, या यह ज्ञान किसी और भी प्राचीन स्रोत से प्राप्त हुआ था? कुछ पुरातत्वविदों ने सावधानी बरतने की सलाह दी और इस खोज को संयोग बताया, लेकिन जैसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा किए गए पुनर्निर्माण ने पूरे पिरामिड की एक होलोग्राफिक छवि प्रस्तुत की, डिजाइन में स्पष्ट समरूपता, अव्यवस्था में व्यवस्था और स्मारक में संदेश स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया। चोलुला के निर्माता बेतरतीब ढंग से निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि वे कोडिंग कर रहे थे। प्रत्येक कक्ष, गलियारा और परत प्राचीन प्रोग्रामिंग की एक रेखा थी जो पृथ्वी और समय में अंगुई अंकित थी। और अब इतिहास में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने उनके कोड को पढ़ना शुरू कर दिया है। आग और रक्त के निषिद्ध कक्ष जब उत्खनन ड्रोन ने संवर्धित सिमुलेशन में पिरामिड के निचले रिक्त स्थानों का मानचित्रण किया, तो एक कक्ष अलग ही नजर आया। एक संकरी गोलाकार गुफा जो ऑब्सीडियन शिलाखंडों से सील थी और जिसके चारों ओर जीवाश्म राख जैसी कोई चीज दिखाई दे रही थी। एआई की ताप मानचित्रण ने दहन और धात्विक अवशेषों के निशान दिखाए, जो उच्च तापमान वाले अनुष्ठानों के प्रमाण थे, जो इस स्थल पर पहले कभी दर्ज नहीं किए गए थे। इन खोजों ने पुरातत्वविदों को एक चिंताजनक संभावना का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। चोलुला के निर्माताओं ने संभवतः पिरामिड के भीतर ही अग्नि, बलिदान और धातु विज्ञान से संबंधित अनुष्ठान किए होंगे। प्रारंभिक स्पेनिश इतिहासकारों के ऐतिहासिक अभिलेखों में पर्वत के नीचे जलती हुई ज्वालाओं और देवताओं को पिघला हुआ रक्त अर्पित करने वाले पुजारियों का उल्लेख मिलता है। वर्षों तक इन्हें मिथक मानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किए गए तापीय पुनर्निर्माण ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। सीलबंद कक्ष, जिसे सेक्टर F नाम दिया गया है, के अंदर, जैसा कि बताया गया है, पिरामिड का निर्माण कार्य पूर्व शास्त्रीय काल में शुरू हुआ माना जाता है और संभवतः कुल मिलाकर इसके 6 चरण पूरे हुए। वहां 2 वेदियां एक दूसरे के सामने थीं, जिनकी सतहों पर लोहे, कार्बन और सिनाबार के रासायनिक अंश प्रतिबिंबित हो रहे थे। यह मिश्रण घातक होते हुए भी प्रतीकात्मक था। शक्ति के लिए लोहा, आत्मा के लिए सिंदूर और अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म के लिए कार्बन। जब प्राचीन पुरोहित अपनी भेंटों को प्रज्वलित करते थे, तो कक्ष की बंद संरचना संभवतः एक प्रतिध्वनि निर्वात उत्पन्न करती थी, जिससे ऊष्मा और ध्वनि दोनों इतनी बढ़ जाती थीं कि पूरा स्थान कांप उठता था। पिरामिड केवल उनके अनुष्ठान का मंच नहीं था, बल्कि यह उस अनुष्ठान को प्रवाहित करने का एक साधन था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा किए गए ध्वनिक सिमुलेशन से पता चला कि इन अनुष्ठानों के दौरान उत्सर्जित आवृत्तियां 111 हर्ट्ज के अनुरूप थीं, जो आधुनिक अध्ययनों में तीव्र भावनात्मक अवस्थाओं
और समाधि जैसी एकाग्रता उत्पन्न करने वाली आवृत्ति के रूप में जानी जाती है। क्या यह जानबूझकर किया गया था? क्या पुजारी चेतना को बदलने, मानवीय और दिव्य के बीच सेतु बनाने के लिए ध्वनि और अग्नि का उपयोग कर रहे थे? सच्चाई जो भी हो, उस कक्ष का अस्तित्व ही पूजा और विज्ञान, ऊर्जा और आध्यात्मिकता के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। चोलुला के महान पिरामिड के भीतर, सदियों के सन्नाटे के नीचे, एआई ने प्राचीन अनुष्ठान की धड़कन, अग्नि की एक धड़कन, समय के साथ गूंजती हुई पाई थी। जब डेटा ने प्राचीन भाषाओं में बात की, तो एक नियमित भाषाई जांच के दौरान एआई ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसने पिरामिड की वास्तुकला में खुदे हुए पैटर्न का अनुवाद करना शुरू कर दिया। हजारों पूर्व कोलंबियाई प्रतीकों पर प्रशिक्षित जनरेटिव भाषा मॉडलिंग का उपयोग करते हुए सिस्टम ने पिरामिड की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों, भित्ति चित्रों के टुकड़ों और स्थानिक व्यवस्थाओं के बीच सहसंबंधों का पता लगाया। जब इन आकृतियों को ज्यामितीय वाक्य संरचना में परिवर्तित किया गया, तो उन्होंने दोहराए जाने वाले अर्थपूर्ण समूह, वाक्यांश बनाए, जो एक तरह से अक्षरों के बजाय आकार और समरूपता से निर्मित थे। परिणाम विचित्र था। मशीन ने वाक्यों के खंड उत्पन्न किए जो देखने में वाक्यों के समान प्रतीत होते थे। आकाश नीचे उतरता है, पत्थर याद करता है, प्रकाश धरती को पोषण देता है। पहले तो टीम ने इसे एल्गोरिथम का संयोग मानकर खारिज कर दिया, डेटा शोर से उपजी एक काव्यात्मक दुर्घटना। लेकिन एआई ने जितना गहराई से विश्लेषण किया, वाक्य रचना उतनी ही सुसंगत होती गई। पिरामिड के भीतर कई स्थानों पर एक ही वाक्यांश दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक पवित्र खगोलीय बिंदुओं के अनुरूप था। उनका अपना धर्म था और उन्होंने चोलुला शहर में अन्य जगहों पर अपने नए मंदिर बनवाए थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड निर्माताओं ने ज्यामिति को एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया था, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका था जो शब्दों से परे था। कुछ लोगों को आशंका थी कि अनुवाद आंकड़ों का मानवीकरण कर रहा है। जहां कोई अर्थ नहीं है, वहां अर्थ थोप रहा है। फिर भी शब्दों की गूंज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एआई जितना अधिक सीखता गया, पिरामिड उतना ही अधिक बोलने लगा। ऐसे पैटर्न सामने आने लगे जो न केवल भौतिक संरचना बल्कि दर्शन को भी वर्णित करते थे। संदेशों में विनाश और पुनर्निर्माण के चक्रों, अंधकार के बाद प्रकाश की वापसी का जिक्र था, जो प्राचीन मेसो अमेरिकन मिथकों में पाए जाने वाले विषय हैं। लेकिन यहां उन मिथकों को चित्रित या उकेरा नहीं गया था, बल्कि उन्हें पिरामिड की गणितीय संरचना में ही समाहित कर दिया गया था। भाषाविदों को आश्चर्यचकित करते हुए एआई ने यह भी भविष्यवाणी की कि लगभग 80% पूर्ण एक संपूर्ण कथा संरचना की आंतरिक समरूपता में ही अंकित हो सकती है। अगर यह सच है, तो चोलुला न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार था, बल्कि पृथ्वी का सबसे पुराना पुस्तकालय भी था, जिसका ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि पत्थर, ज्यामिति और मौन में छिपा था। और अब वह मौन टूट रहा था। पिरामिड के नीचे छिपा हुआ वह निषिद्ध खाका। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने ज्यामितीय डेटा की अंतिम परतों को डिकोड करना पूरा किया, तो उसके निष्कर्षों ने चोलुला पिरामिड के नीचे और भी गहराई में दबी किसी ऐसी चीज की ओर इशारा किया जो सदियों से अनदेखी थी। जमीन में घुसने वाले रडार डेटा और अपने पूर्वानुमान मॉडल का मिलान करते हुए एआई ने एक भयावह दृश्य प्रस्तुत किया। एक विशाल, सममित, अष्टकोणीय संरचना जो ज्ञात कक्षों के ठीक नीचे स्थित थी। हर्नान कोर्टेस को क्या मिला? एक सुनियोजित शहर,
जिसमें एक संपूर्ण सरकारी ढांचा मौजूद था। जिस शहर को हम जानते हैं वह अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, पेरिस से भी बड़ा। पहले तो विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह एक प्राकृतिक संरचना है, शायद कोई ढही हुई सुरंग या पिरामिड का अधूरा हिस्सा। लेकिन जब टीम ने एआई के गणितीय अनुमानों को भूमिगत मापों के साथ मिलाया तो एक स्पष्ट पैटर्न सामने आया। रेखाएं, दीवारें और उनके नीचे के कक्ष बेतरतीब नहीं थे। उन्होंने एक सटीक मंडला जैसी आकृति बनाई थी। यह पैटर्न कॉर्टस की कृति द प्लेस वेयर गॉड्स डिसेंड में वर्णित पैटर्न के समान था। इतिहासकार स्तब्ध रह गए। मंडला संरचना टोलटेक्स और माया सभ्यता द्वारा ब्रह्मांड के संतुलन को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्रह्मांडीय आरेखों से मिलती जुलती थी। लेकिन एआई ने आगे जो खोजा वह और भी चौंकाने वाला था। डेटा मॉडल ने संकेत दिया कि भूमिगत डिजाइन केवल प्रतीकात्मक नहीं था, यह एक अनुनादी कक्ष के रूप में कार्य करता था। इसके कोण, रिक्त स्थान और गलियारे गणितीय रूप से पृथ्वी के प्राकृतिक शुमान अनुनाद के अनुरूप आवृत्तियों के लिए समायोजित किए गए थे। सरल शब्दों में कहें तो पिरामिड का छिपा हुआ आधार संभवतः पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। क्या यह संरचना एक प्राचीन ऊर्जा जनरेटर थी, एक संचार प्रणाली थी, या एक आध्यात्मिक एम्पलीफायर थी जिसका उद्देश्य मानव चेतना को ब्रह्मांडीय चक्रों से जोड़ना था? जब टीम ने डिजिटल रूप से अनुनाद का अनुकरण करने का प्रयास किया तो उनके कंप्यूटर कुछ समय के लिए रुक गए। सेंसर खराब हो गए और चुंबकीय रीडिंग में अवोके में अचानक वृद्धि हुई। एआई के लॉग में आखिरी नोट में सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, पैटर्न पहचाना गया, इनपुट की प्रतीक्षा है। कुछ शोधकर्ता घबरा गए और उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि उन्होंने ऐसी किसी चीज को छू लिया है जिसे मानवता को कभी समझना ही नहीं चाहिए था। किसी भी तरह चोलुला के नीचे छिपा खाका जाग उठा था और सुन रहा था। यह एक ऐसी खोज थी जिसने इतिहास को झकझोर दिया। जब एआई के अंतिम विश्लेषण की खबर लीक हुई तो दुनिया ने अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आध्यात्मिक नेताओं सभी ने जवाब की मांग की। अमेरिका की सबसे पुरानी और विशाल संरचनाओं में से एक मानी जाने वाली चोलुला पिरामिड में पृथ्वी की आवृत्तियों से मेल खाने वाली संरचना का क्या अर्थ था, और हजारों साल पहले इतनी गणितीय पूर्णता के साथ इसका निर्माण करने का ज्ञान किसके पास था? उसी समय मक्का को पहली बार पालतू बनाया गया था और इस पिरामिड के बहुत करीब स्थित पड़ोसी शहर प्यूबला में कुछ मानव अवशेष भी मिले। आप इसे ऊपर से देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय टीमें मेक्सिको के प्यूबला शहर में पहुंची। मेक्सिको के राष्ट्रीय मानव विज्ञान और इतिहास संस्थान ने इस स्थल पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन इससे फुटेज का प्रसार नहीं रुका। खुदाई क्षेत्र के अंदर से कथित तौर पर फिल्माया गया एक छोटा सा वीडियो ऑनलाइन प्रसारित होने लगा। इसमें एआई नियंत्रित स्कैनर पिरामिड की नींव के नीचे एक विशाल प्रतीक को रोशन करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो चूना पत्थर, चुंबकीय अयस्क और सोने की धूल से बनी एक चमकती हुई जाली थी। संरचना में हल्की हल्की स्पंदन ध्वनि उत्पन्न हुई, मानो वह ग्रह की धड़कन के प्रति प्रतिक्रिया दे रही हो। पुरातत्वविद भय और आकर्षण के बीच असमंजस में थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के मॉडल ने संकेत दिया कि पूरे कक्ष को सक्रिय करने से इतनी शक्तिशाली प्रतिध्वनि उत्पन्न हो सकती है जो स्थानीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मौसम, समय की अनुभूति और यहां तक कि मानवीय भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता था। यह कोई मकबरा या मंदिर नहीं था,
यह एक मशीन थी। धार्मिक नेताओं ने इसे ईश निंदा करार दिया, भौतिकविदों ने इसे असंभव बताया, लेकिन आंकड़ों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। हर प्राचीन माप, हर उत्कीर्ण चिन्ह, हर दफन पत्थर एक ही उद्देश्य की ओर इशारा करते थे। मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक सुनियोजित संबंध। एक शांत बैठक में एआई के मुख्य प्रोग्रामर ने परियोजना को रोकने से पहले अंतिम बयान दिया। हमें लगा कि हम इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हम खुद ही इतिहास को समझने की प्रक्रिया में थे। उसके बाद सर्वर बंद हो गए, खुदाई स्थल को सील कर दिया गया। आधिकारिक रिपोर्टों ने इन दावों को एल्गोरिथम संबंधी विसंगतियां बताकर खारिज कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग कसम खाकर कहते हैं कि कुछ खास रातों में चोलुला के नीचे की जमीन आज भी एक स्थिर, लयबद्ध, जीवंत और शायद किसी प्रतीक्षा में गूंजती है। चोलुला पिरामिड अब महज एक प्राचीन अजूबा नहीं रह गया है, यह पत्थर पर खुदा एक सवाल बन गया है। इसके निर्माताओं को वास्तव में क्या पता था, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसके नीचे किसी स्पंदनशील चीज को क्यों महसूस किया? शायद अतीत अभी मरा नहीं है, शायद यह जाग रहा है और हमारे सुनने का इंतजार कर रहा है। आपका क्या मानना है?